हाय दोस्तों, मेरा नाम है अजीत कुमार और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अज्जू टेक। दोस्तों, हम लोग क्या पढ़ रहे थे? प्रकाश का अपवर्तनांक। हमने प्रकाश का अपवर्तनांक क्या होता है देख लिए थे। मान लीजिए हमको निकालना था माध्यम 2 के सापेक्ष माध्यम 1 का अपवर्तनांक। हम लोग फार्मूला क्या देखे थे? माध्यम 1 में प्रकाश की चाल अपान माध्यम 2 में प्रकाश की चाल। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग क्या देखते हैं? विभिन्न माध्यमों में द्रव्यमापक माध्यम जो होंगे उसमें प्रकाश का अपवर्तनांक कितना कितना होता है। देखिए दोस्तों, यहाँ वायु है तो वायु में प्रकाश का अपवर्तनांक कितना होता है? 1.0003 होता है। ठीक है। बर्फ में कितना होता है दोस्तों? 1.31 होता है। बर्फ यदि हम माध्यम क्या लेंगे? बर्फ लेंगे तो उसका अपवर्तनांक क्या होगा? 1.31 होगा। इसी प्रकार यदि माध्यम हमने जल लिया, जल में प्रकाश का अपवर्तनांक क्या होगा? 1.33 होगा। एल्कोहल में प्रकाश का अपवर्तनांक कितना होगा दोस्तों? 1.36 होगा। केरोसिन में प्रकाश का अपवर्तनांक कितना होगा? 1.44 होगा। संगलित क्वार्ट्ज, ठीक है, इसमें क्या होगा? 1.46 होता है। ठीक है दोस्तों। और तारपीन के तेल में प्रकाश का अपवर्तनांक कितना होता है? 1.47 होता है। बेंजीन में प्रकाश का अपवर्तनांक दोस्तों कितना होता है? 1.50 होता है। ठीक है। इसी प्रकार देखिए क्राउन कांच में कितना होता है दोस्तों? 1.52 होता है। लेकिन इसी प्रकार हम लोग अगर ले लेते हैं फ्लिंट कांच में कितना दोस्तों? 1.65 यहाँ दिया हुआ है। आगे देखते हैं कनाडा क्या दिया है? कनाडा बालसम में कितना होता है दोस्तों? 1.53 होता है। जो हमारा खनिज नमक होता है, जो हम लोग खनिज नमक निकालते हैं उसमें कितना होता है? 1.54 होता है। कार्बन डाइसल्फाइड में कितना होता है दोस्तों? 1.63 होता है प्रकाश का अपवर्तनांक। ठीक है। और फ्लिंट कांच में कितना होता है दोस्तों? 1.65 हमने पहले बता चुका है। अब देखिए रूबी में कितना होता है, जिसको हम लोग मणि बोलते हैं। ठीक है। ये कितना होता है? 1.71 होता है। नीलम में कितना होता है? 1.77 होता है प्रकाश का अपवर्तनांक। हीरा में कितना दोस्तों? हीरा में होता है 2.42। सबसे ज्यादा अपवर्तनांक किसका होता है? अगर कोई पूछेगा आप लोग क्या बताएंगे? हीरा में कितना है? 2.42 होता है। मतलब जब प्रकाश का अपवर्तनांक होगा, जब प्रकाश हीरे में से गुजरेगी तो जब वायु में से हीरे में प्रवेश करेगी, इसका अपवर्तन के पश्चात ये अधिक से अधिक अभिलंब की ओर झुक जाएगी। सबसे अधिक कौन सा किसमें झुकेगी प्रकाश की किरण? हीरा में झुकेगी। ठीक है। जब हम प्रकाश की किरण को हीरा में से प्रवाहित कराएंगे या तो प्रवेश कराएंगे तो अभिलंब की ओर झुक जाएगी। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये तो जानते हैं, आप लोगों को याद ही होगा, जिस प्रकाश का क्या होगा, जिस पदार्थ का अपवर्तनांक क्या होगा 1 से ऊपर होगा, वो क्या होगा? प्रकाश अपवर्तन के पश्चात अभिलंब से दूर हट जाएगी, अपवर्तन के पश्चात अभिलंब के पास आ जाएगी। और जिसका अपवर्तनांक 1 के नीचे होगा, क्या होगा? 1 के नीचे होगा तो अपवर्तन के पश्चात प्रकाश क्या करेगी? वो अभिलंब से दूर हट जाती है। यदि 1 से अधिक है प्रकाश का अपवर्तनांक, तब क्या होगा? अपवर्तन के पश्चात अभिलंब की ओर झुक जाती है। ठीक है दोस्तों, इतना समझ में आया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आइए दोस्तों देखते हैं लेंस किसको कहते हैं दोस्तों? 2 पृष्ठों से घिरा हुआ पारदर्शी माध्यम। ठीक है। जिसका एक पृष्ठ या दोनों पृष्ठ गोलीय हो, क्या कहलाता है? लेंस कहलाता है। इसमें सबसे जरूरी बात क्या है दोस्तों? इसमें जो होगा लेंस किसको कहेंगे? जो होना चाहिए 2 पृष्ठों से घिरा होना चाहिए। हमेशा क्या होगा? 2 पृष्ठों से घिरा होना चाहिए। दूसरी बात क्या होनी चाहिए? माध्यम क्या होगा? पारदर्शी होगा। ठीक है। मतलब 2 पृष्ठों से घिरा हुआ पारदर्शी माध्यम जिसका एक पृष्ठ क्या होगा? या तो एक पृष्ठ गोली होगा या दोनों पृष्ठ गोली होंगे। ठीक है। क्या कहलाएगा? लेंस कहलाएगा। जरूरी बात क्या हुआ? इसका जो माध्यम होगा पारदर्शी होगा और इसमें 2 पृष्ठ होंगे। ठीक है। सिंगल पृष्ठ नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, आइए इसका एग्जाम्पल देखते हैं। आइए दोस्तों देखते हैं। अब ये देखिए हमारे क्या है? लेंस दिए हुए हैं। अब कौन सा लेंस है, पहचानेंगे कैसे लेंस है कि नहीं है? आइए देखते हैं दोस्तों। इसमें क्या कह रहा है? 2 पृष्ठों से घिरा हुआ पारदर्शी माध्यम। देखिए इसमें 2 पृष्ठ है कि नहीं? एक पृष्ठ ये हो गया, एक पृष्ठ ये हो गया अपना, दूसरा पृष्ठ क्या है? ये हो गया। ठीक है। 2 पृष्ठों से घिरा हुआ पारदर्शी माध्यम। देखिए पारदर्शी माध्यम भी है। ठीक है। तो 2 पृष्ठों से घिरा हुआ भी है। ठीक है। कह रहा है इसका एक या दोनों पृष्ठ गोली हों। देखिए इसके क्या है? एक पृष्ठ होते या दोनों हों, लेकिन इसके दोनों पृष्ठ गोली हैं। देखिए ये भी गोली दिख रहा है और ये पृष्ठ भी गोली दिख रहा है। ठीक है। मतलब क्या हुआ? ये लेंस है। लेंस मतलब ठीक है, मतलब ये लेंस है। आइए इसमें भी देखते हैं। ये देखिए इसमें भी कह रहा है 2 पृष्ठों से, देखिए 2 पृष्ठ दिख रहे हैं। पहला पृष्ठ ए है, दूसरा पृष्ठ क्या है? ए है। ठीक है दोस्तों, 2 पृष्ठ दिख गए हमको। इसमें कह रहा है पारदर्शी माध्यम होना चाहिए। देखिए पारदर्शी भी है। ठीक है, दिख रहा है, दोनों क्या है? पारदर्शी भी हैं।
और क्या कह रहा है, जिसका एक या दोनों पृष्ठ गोली हो। इसकी भी देखिए दोनों पृष्ठ गोली हैं, ये भी गोली दिख रहा है इसे, ठीक है, और ये भी गोली दिख रहा है, ठीक है, मतलब इसके दोनों पृष्ठ गोली हैं, ठीक है। तीनों कंडीशन क्या हो रहा है, फुलफिल हो रहा है, मतलब पारदर्शी माध्यम होना चाहिए, दो पृष्ठ होने चाहिए, इसमें एक पृष्ठ या दोनों पृष्ठ गोली होने चाहिए, तो गोली भी है, ठीक है दोस्तों। तो क्या हो गया, ये भी एक प्रकार का लेंस है, ठीक है दोस्तों। आइए देखते हैं कितने प्रकार के लेंस होते हैं। दोस्तों लेंस तो बहुत प्रकार के होते हैं, लेकिन हमको पढ़ना कितना है, सिर्फ 2 प्रकार के पढ़ने हैं आपके सिलेबस में। कौन सा, एक पढ़ना है उत्तल लेंस और दूसरा पढ़ना है अवतल लेंस, ठीक है दोस्तों। हम लोग देखेंगे उत्तल लेंस और अवतल लेंस किसको कहते हैं, बाकी हम लोग नहीं देखेंगे, बाकी क्या करेंगे नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, जब भी हमको नेक्स्ट क्लास में पढ़ने का मौका मिलेगा तो उसमें देखेंगे, ठीक है दोस्तों। आइए देखते हैं अब, चलिए दोस्तों देखते हैं उत्तल लेंस किसको कहते हैं, कन्वेक्स लेंस किसको कहते हैं। ऐसा लेंस जो बीच में मोटा, किनारों पर पतला तथा दोनों पृष्ठ गोली हो, क्या कहलाता है, उत्तल लेंस कहलाता है, ठीक है। इसके कंडीशन क्या क्या होना चाहिए, ये क्या होता है, बीच में मोटा होता है, देखिए बीच में मोटा है, किनारों पर पतला होता है, किनारों पर पतला है, और देखिए इसके दोनों पृष्ठ क्या है, गोली है, ये भी पृष्ठ गोली, ये भी पृष्ठ गोली है, तो क्या कहलाएगा, उत्तल लेंस कहलाएगा, ठीक दोस्तों। क्या कंडीशन होना चाहिए इसके, उत्तल लेंस का कंडीशन होता है कि जो बीच में मोटा, किनारों पर पतला तथा दोनों पृष्ठ क्या हो, गोली हो, क्या हो, गोली हो, ठीक है, तो उसको क्या कहेंगे, उत्तल लेंस कहेंगे, ठीक है दोस्तों। इसको अभिसारी लेंस भी बोलते हैं। कौन सा लेंस बोलते हैं, अभिसारी लेंस। क्यों बोलते हैं, आइए देख के बताते हैं। अभिसारी लेंस भी कहते हैं, इसको अभिसारी लेंस भी कहते हैं। क्यों कहते हैं दोस्तों, क्योंकि जब इसके ऊपर जो प्रकाश की किरणें आती हैं मुख्य अक्ष के समांतर, तो ये क्या करता है, अपवर्तन के पश्चात, जब अपवर्तन होता है, देखिए मुख्य अक्ष के समांतर इसकी किरणें आ रही हैं, अपवर्तन के पश्चात ये क्या करता है, प्रकाश की किरणों को एक बिंदु पर केंद्रित कर देता है या तो अभिसरित कर देता है, ठीक है, इसको क्या कन्वर्जेंट कर देता है, ठीक है, क्या कर देता है, कन्वर्जेंट कर देता है, अपसरित कर देता है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, अभिसारी लेंस भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, हमने आपको बता दिया कि जो मुख्य अक्ष के समांतर आती हैं प्रकाश की किरणें लेंस पर पड़ती हैं, तो लेंस पर पड़ने के बाद वो क्या होती हैं, एक बिंदु पे क्या होती हैं, वो लोग केंद्रित हो जाती हैं, ये क्या करता है, केंद्रित कर देता है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, मतलब केंद्रित कर देता है या अभिसरित कर देता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं दोस्तों, अभिसारी लेंस भी बोलते हैं। इसका दूसरा नाम क्या है, अभिसारी लेंस या कन्वर्जेंट लेंस, ठीक है, इंग्लिश में क्या बोलेंगे दोस्तों, कन्वर्जेंट लेंस बोलेंगे, याद रहेगा आप लोगों को। चलिए अब लोग हम लोग क्या देखेंगे, अब देखेंगे हम लोग अवतल लेंस किसको कहते हैं। चलिए दोस्तों देखते हैं अवतल लेंस किसको कहते हैं, कॉन्केव लेंस किसको कहते हैं। दो वक्रित गोली पृष्ठों से घिरा हुआ तथा जो बीच में पतला एवं किनारों पर मोटा होता है, क्या कहलाता है, अवतल लेंस होता है, ठीक है। पहली बात तो ये लेंस तो है ही, अब हमको क्या पढ़ना है, सिर्फ अवतल लेंस। दो वक्रित गोली पृष्ठ, हमने कहा दो गोली पृष्ठों से, देखिए दो गोली पृष्ठ, देखिए पहला गोली पृष्ठ ए हो गया, दूसरा गोली पृष्ठ क्या हो गया, ए हो गया। दो वक्रित गोली पृष्ठों से घिरा हुआ, दो वक्रित गोली पृष्ठों से घिरा हुआ है, ठीक है। क्या कर रहा है, जो बीच में पतला, देखिए बीच में क्या है, पतला है तथा किनारों पर मोटा, देखिए किनारों पर क्या है, मोटा है, किनारों पर दोस्तों क्या है, मोटा है, तो क्या कहलाएगा, अवतल लेंस कहलाएगा। क्या कहलाएगा, वो अवतल लेंस कहलाएगा। इसको दोस्तों हम लोग क्या बोलते हैं, डाइवर्जेंट लेंस भी बोलते हैं। क्या क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण को क्या करता है, वो मुख्य अक्ष से दूर भेज देता है। उसको जब हम लोग बैक ट्रेस करते हैं तो कहाँ आता हुआ प्रतीत होता है हमको, कहाँ दोस्तों, ये मुख्य फोकस पर आता हुआ प्रतीत होता है जब हम उनको बैक ट्रेस करते हैं, ठीक है, ऐसे करते हैं ट्रेस तब, ठीक है। ये मुख्य अक्ष के जो इसके समांतर किरणें आती हैं उसको क्या करता है, दूर दूर तक फैला देता है, ठीक है। उत्तल लेंस क्या कर रहा था, उनको नज़दीक रहा था अपवर्तन के पश्चात, लेकिन अब अवतल लेंस क्या कर रहा है, अपवर्तन के पश्चात जो मुख्य अक्ष के समांतर किरणें आ रही हैं क्या कर रहा है, उनको एकदम फैला दे रहा है या दूर दूर कर रहा है, देखिए ऐसे कर दे रहा है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं हम लोग, डाइवर्जेंट लेंस बोलते हैं। कौन सा लेंस बोलते हैं दोस्तों, डाइवर्जेंट लेंस बोलते हैं, ठीक है। क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये अपने मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण को मुख्य अक्ष से दूर भेज देती है, ठीक है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, डाइवर्जेंट लेंस भी बोलते हैं।
डाइवर्जेंट DIVER, डाइवर्जेंस लेंस, या तो बोल सकते हैं अपसारी लेंस। क्या बोलते हैं? अपसारी। ठीक है, क्यों बोलते हैं हमने बता दिया आपको दोस्तों, क्योंकि देखिए मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरण आ रही थी, यहाँ से अपवर्तन किया, अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष से दूर भेज दिया। ठीक है, यहाँ भी देखिए मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरण आ रही थी, अपवर्तन के पश्चात इसको फैला दिया। देखिए ये डाइवर्ट कर दे रहा है। ठीक है, डाइवर्ट कर देना मतलब मुख्य अक्ष से दूर भेज दे रहा है, इसलिए क्या बोलते हैं इसको? डाइवर्जेंट लेंस भी बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया। चलिए अब क्या करते हैं, अब हम लोग क्या पढ़ेंगे इसमें, इस चैप्टर में वही पढ़ेंगे जिनके क्या हो, दो गोली पृष्ठ होता है और जिसका प्रत्येक पृष्ठ गोले का एक भाग होता है। ठीक है दोस्तों, इतना समझ गए आप लोग। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आइए दोस्तों देखते हैं, समझते हैं किसको? वक्रता केंद्र को। वक्रता केंद्र दोस्तों किसको कहते हैं? लेंस जिस गोले का भाग होता है, लेंस जिस गोले का भाग होता है उस गोले के केंद्र को लेंस का वक्रता केंद्र कहते हैं। ठीक है, लेंस जो होगा जिस गोले का भी भाग होगा उस गोले का जो केंद्र होगा उसको क्या कहेंगे? वक्रता केंद्र कहेंगे। ठीक दोस्तों, अब देखिए क्योंकि लेंस के दो वक्रता केंद्र होते हैं, ठीक है, क्योंकि वो दो गोली पृष्ठों से बना होता है इसलिए इसको दो वक्रता केंद्र होते हैं, इसलिए इन्हें C1 व C2 से व्यक्त करते हैं। मतलब एक वक्रता केंद्र को किससे? C1 से, दूसरे क्या करेंगे? C2 से व्यक्त करते हैं। ठीक है दोस्तों, लेंस हमारा दो गोली पृष्ठों से बना होता है। ठीक है, इसलिए क्या होता है इसके दो वक्रता केंद्र भी होते हैं, इसलिए उनको क्या करते हैं? C1 व C2 से व्यक्त करते हैं। और वक्रता केंद्र कहते किसका है? जिस गोले, लेंस क्या होता है? जिस गोले का भाग होता है उसे गोले के केंद्र को क्या कहते हैं? लेंस का वक्रता केंद्र कहते हैं। ठीक है, क्योंकि लेंस के दो वक्रता केंद्र होते हैं इसलिए C1 और C2 से व्यक्त करते हैं। ठीक है दोस्तों, आइए अच्छे से समझते हैं इसको। चलिए दोस्तों देखते हैं। देखिए एक गोला कौन सा था? ए था। दूसरा गोला क्या था? ए था। ठीक है, दो गोले हो गए, दोनों गोलों से हमारा क्या बना था? ए बना, उत्तल लेंस बना। ठीक है, क्योंकि इसके बीच का भाग क्या है? मोटा है, किनारों का भाग क्या है? पतला है, और इसके दोनों पृष्ठ क्या हैं? गोलीय हैं। ठीक है, ये क्या हो गया? अपना उत्तल लेंस हो गया। उत्तल लेंस देखिए दो गोलों के भाग से बना है। ठीक है, एक गोला अपना ए हो गया, दूसरा गोला क्या है? ए हो गया। ठीक है, अब देखिए जो इस गोले का केंद्र था, इस गोले का केंद्र था, ठीक है, ये वाला गोला का जो केंद्र था वो क्या है? यहाँ पे मान लीजिए यहाँ है, क्या है? वो C2 है। ठीक है, तो क्या हो गया? ये एक गोले का वक्रता केंद्र हो गया। दूसरा गोला देखिए कौन सा है? हमारा दूसरा गोला ए है। ठीक है, जब दूसरा गोला ए है तो इसका भी वक्रता केंद्र देखिए क्या माने हैं? C1 माने हैं। ठीक है, दोनों के क्या होंगे? वक्रता केंद्र हो गए। इस गोले का केंद्र ए था, दूसरे गोले का केंद्र ए था। ठीक है, तो दो केंद्र हमारे थे, दोनों को वक्रता केंद्र कहेंगे, एक को C1 एक को C2। हो गया दोस्तों, समझ में आ गया आप लोगों को? ठीक है, लेंस जिस गोले का भाग होता है उसके केंद्र को, उस गोले के केंद्र को क्या कहते हैं? वक्रता केंद्र कहते हैं। दो गोले थे, दो केंद्र हमको मिला, दो वक्रता केंद्र मिला। देखिए C1 C2 मिल गया। इसी प्रकार देखिए इसमें अवतल लेंस में देख लेते हैं। ठीक है, ये भी देखिए पहला गोला ये हो गया। ठीक है, दूसरा गोला कौन सा हो गया दोस्तों? ये हो गया। ठीक है, अब देखिए पहले गोले का केंद्र कहाँ है? यहाँ पे है, इसको हमने नाम क्या दे दिया? C1 दे दिया, तो वक्रता केंद्र C1 हो गया। दूसरे गोले का केंद्र कहाँ है? देखिए दोस्तों यहाँ पे है, इसको हमने नाम क्या दे दिया? C2 दे दिया। इसका क्या हो गया? वक्रता केंद्र C1 C2 दोनों मिल गए। ठीक है दोस्तों, समझ में आप लोगों को? तो हमने लेंस का परिभाषा, वक्रता केंद्र की परिभाषा में हमने यही पढ़ा कि लेंस जिस गोली पृष्ठ का भाग होता है उस गोले के केंद्र को क्या कहते हैं हम लोग? लेंस का वक्रता केंद्र कहते हैं। इसमें दो वक्रता केंद्र होते थे क्योंकि दो गोली पृष्ठ थे। इस गोले के केंद्र को वक्रता केंद्र C1, इस गोले के केंद्र को क्या कहते हैं? वक्रता केंद्र C2। ठीक है दोस्तों, इतना समझ में आ गया। चलिए क्या करते हैं अब आगे देखते हैं। आइए दोस्तों देखते हैं मुख्य अक्ष या प्रिंसिपल एक्सिस किसको कहते हैं? लेंस का। लेंस के दोनों वक्रता केंद्रों से, लेंस के दोनों वक्रता केंद्रों से होकर गुजरने वाली काल्पनिक सीधी रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं लेंस के दोनों वक्रता केंद्र कहाँ कहाँ है। देखिए एक वक्रता केंद्र यहाँ है और दूसरा वक्रता केंद्र कहाँ है? यहाँ पर है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए
इसके मतलब दोनों वक्रता केंद्र से होकर गुजरने वाली, देखिए इससे होकर कौन सी रेखा गुजर रही है, ये रेखा गुजर रही है, ठीक है। इन दोनों वक्रता केंद्र से होकर गुजरने वाली काल्पनिक सीधी रेखा को क्या कहते हैं दोस्तों, हम लोग मुख्य अक्ष कहते हैं। क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष, प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं, ठीक दोस्तों। जो भी रेखा उनके वक्रता दोनों वक्रता केंद्र से होकर गुजरेगी उसको क्या कहेंगे हम लोग, प्रिंसिपल एक्सिस या मुख्य अक्ष कहेंगे, ठीक है दोस्तों। मुख्य अक्ष समझ गए। अब हम लोग पढ़ेंगे प्रकाशिक केंद्र पढ़ेंगे, ठीक है। आइए दोस्तों देखते हैं लेंस का प्रकाशिक केंद्र क्या होता है, ठीक है दोस्तों। लेंस का केंद्रीय बिंदु, ठीक है, लेंस का जो भी केंद्रीय बिंदु होता है इसका प्रकाशिक केंद्र कहलाता है, ठीक है। इसे O से प्रदर्शित करते हैं। लेंस का केंद्रीय बिंदु जो भी होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, प्रकाशिक केंद्र कहेंगे, और इसे O से प्रदर्शित करेंगे। इसका मुख्य बात यह होता है दोस्तों, इसको याद रखना है, लेंस के प्रकाशिक केंद्र से गुजरने वाली प्रकाश की किरण बिना किसी विचलन के निर्गत होती है, ठीक है। मतलब जो लेंस का प्रकाशिक केंद्र होगा, यदि उससे कोई प्रकाश की किरण गुजर रही है, ठीक है, तो क्या होगा, अपवर्तन के पश्चात उसमें विचलन नहीं होगा, वो जिस तरह से आ रही है उसी प्रकार सीधी रेखा में बाहर भी निकल जाएगी, ठीक है। यही ये बात कह रहा है कि लेंस के प्रकाशिक केंद्र से जो भी प्रकाश की किरण गुजरेगी उसमें कोई भी विचलन नहीं होगा, वो सीधा सीधा बाहर निकल जाएगी, ठीक है दोस्तों। आइए अच्छे समझते हैं इसको। देखिए दोस्तों, लेंस का प्रकाशिक केंद्र इसको बोलेंगे। देखिए कह रहा था कि लेंस का प्रकाशिक केंद्र क्या होता है, इसका केंद्रीय बिंदु होता है। क्या होता है, केंद्रीय बिंदु होता है लेंस का। देखिए ये क्या है, जो बीच का एकदम पोर्शन है, जो C1 और C2 को जब हमने मिलाया तो इसका केंद्रीय बिंदु हमको इसके जस्ट बीच में प्राप्त हुआ। इनको जब इनके दोनों पतले वाले भाग को मिलाएंगे ऐसे तो हमको क्या प्राप्त होगा, केंद्रीय बिंदु प्राप्त होगा, ठीक है। यहाँ पे हमारा क्या हुआ, केंद्रीय बिंदु हुआ, इसको O से हमने प्रदर्शित किया है, ठीक है दोस्तों। अब जो भी प्रकाश की किरण यहाँ से गुजरेगी, केंद्रीय बिंदु से होकर गुजरेगी, उसमें क्या होगा, कोई भी विचलन नहीं होगा, सीधा सीधा क्या करेगी, जिस तरह से आ रही है उसी तरह सीधा सीधा वो बाहर भी निकल जाएगी, ठीक है दोस्तों। तो लेंस का जो भी केंद्रीय बिंदु होगा वो अपना प्रकाशिक केंद्र कहलाएगा, और प्रकाशिक केंद्र से जो भी प्रकाश की किरण गुजरेगी उसमें कोई भी विचलन नहीं होगा, सीधा सीधा बाहर निकल जाएगी, ठीक है। इसी प्रकार अवतल लेंस में भी देखते हैं। ये देखिए इसका क्या है, प्रकाशिक केंद्र कहाँ है, यहाँ पे है, एकदम केंद्रीय बिंदु पर है, ठीक है। अब क्या होगा, इसमें भी जो प्रकाश की किरण यहाँ से होकर गुजरेगी उसमें क्या होगा, कोई अपवर्तन नहीं होगा, मतलब कोई विचलन नहीं होगा, अपवर्तन तो होगा ही, कोई विचलन नहीं होगा, वो सीधे सीधे क्या हो जाएगी, बाहर निकल जाएगी, ठीक है दोस्तों। इस बात को आप लोग ध्यान रखेंगे क्योंकि ये इमेज बनाने में हमको काम आएगा, ठीक है। इसको O से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। आइए अब देखते हैं हम लोग लेंस का द्वारक क्या होता है। आइए दोस्तों देखते हैं द्वारक या अपर्चर किसको बोलते हैं। गोलीय लेंस की वृत्ताकार रूपरेखा का प्रभावी व्यास, वृत्ताकार रूपरेखा का प्रभावी व्यास इसका क्या कहलाता है, द्वारक कहलाता है, ठीक दोस्तों। आइए क्या कहना चाहता है समझते हैं। गोलीय लेंस की वृत्ताकार रूपरेखा का प्रभावी व्यास इसका द्वारक कहलाता है। आइए समझते हैं। देखिए ये गोलीय लेंस है, ठीक है, ये भी क्या है, ये दोनों मिलके क्या रहे हैं, गोलीय लेंस बना रहे हैं। वही कह रहा है जो गोलीय लेंस के वृत्ताकार रूपरेखा का प्रभावी व्यास है, ये जो व्यास हो गया इतना, यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक जो इसका प्रभावी व्यास हो गया, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों, इसका द्वारक बोलेंगे। क्या बोलेंगे, द्वारक बोलेंगे, ठीक है। जो गोलीय लेंस का वृत्ताकार रूपरेखा का प्रभावी व्यास है उसी को हम लोग द्वारक बोलेंगे। प्रभावी व्यास हमारा यहाँ तक है, ठीक है। इधर भी आप बढ़ा लीजिए तो व्यास इसको इतने को ही बोलेंगे, ठीक है। हमारा यही है द्वारक होगा, क्या होगा, द्वारक होगा, लेंस का द्वारक यही होगा, ठीक है दोस्तों। आइए क्या करते हैं हम इसको अवतल लेंस में भी समझ लेते हैं। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर अपना प्रभावी व्यास क्या हो जाएगा, गोलीय रूपरेखा वाला प्रभावी व्यास क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक हो जाएगा अवतल लेंस में। तो इतने को हम लोग क्या कहेंगे दोस्तों, लेंस का द्वारक कहेंगे। क्या कहेंगे, लेंस का द्वारक कहेंगे, ठीक है। जितना बड़ा लेंस रहेगा उसका जो गोलीय रूपरेखा का प्रभावी व्यास रहेगा उसी को हम लोग लेंस का क्या कहेंगे, द्वारक कहेंगे। इसमें भी देखिए लेंस का द्वारक क्या हो जाएगा, यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, अपना लेंस का द्वारक हो जाएगा, ठीक है दोस्तों।
समझ में आ रहा है जो चीज़ मैंने बताया? एक बार फिर समझ लीजिए। गोलीय लेंस की वृत्ताकार रूपरेखा का प्रभावी व्यास इसका द्वारक कहलाता है। देखिए वृत्ताकार रूपरेखा का प्रभावी व्यास तो यहीं तक है ना, दोनों में यहीं तक है, तो इतने को ही हम लोग क्या कर रहे हैं, द्वारक कह रहे हैं लेंस का। यहाँ भी देखिए, यहाँ भी अवतल लेंस में भी गोलीय लेंस का वृत्ताकार रूपरेखा का प्रभावी व्यास यहाँ तक है, इसको भी हमने क्या कह दिया, यहाँ तक क्या कह दिया, लेंस का द्वारक कह दिया। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया? आइए एक हम लोग इम्पोर्टेंट बात सीखते हैं यहाँ पे अब। चलिए दोस्तों, इस अध्याय को स्टार्ट करने से पहले हम लोग कुछ नोट्स देख लेते हैं। इसमें क्या करना है दोस्तों, इस अध्याय में हम उन्हीं लेंस का अध्ययन करेंगे जिनका द्वारक क्या होगा, उनकी वक्रता त्रिज्या से बहुत छोटा होगा तथा दोनों वक्रता केंद्र प्रकाशीय केंद्र से समान दूरी पर होंगे। क्या कहना चाह रहा है जो दोस्तों, देखिए दर्पण का लेंस का द्वारक है, सॉरी लेंस का जो द्वारक है, ये जो लेंस का द्वारक है, जो लेंस की वक्रता त्रिज्या होगी उससे बहुत छोटा होना चाहिए। ठीक है, द्वारक जो होगा वो वक्रता त्रिज्या से बहुत छोटा होना चाहिए। हम उन्हीं लेंस का अध्ययन करेंगे। द्वारक इज लेस देन क्या होगा, वक्रता त्रिज्या। ठीक है, जिस लेंस का द्वारक उसकी वक्रता त्रिज्या की अपेक्षा बहुत छोटा होगा उन्हीं लेंस का हम लोग अध्ययन करेंगे। दूसरा चीज़ क्या कर रहा है, जो इसका प्रकाशीय केंद्र है, प्रकाशीय केंद्र से दोनों वक्रता केंद्र क्या होंगे, समान दूरी पर होंगे, उन्हीं का अध्ययन करेंगे। ठीक है, प्रकाशीय केंद्र से वक्रता केंद्र की दूरी क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए दोनों की। ठीक है, मान लीजिए एक वक्रता केंद्र की मान लीजिए C1 प्रकाशीय केंद्र से दूरी है 20 सेंटीमीटर, तो दूसरे की भी क्या होनी चाहिए, प्रकाशीय केंद्र से दूरी 20 सेंटीमीटर है। ठीक है, तब हम लोग क्या करेंगे, उन्हीं लेंसों का अध्ययन करेंगे इसमें। और देखिए मान लीजिए किसी लेंस का वक्रता त्रिज्या कितना दे दिया है, 20 सेमी, तो इसका द्वारक कितना हो, 5 सेमी हो, 7 सेमी हो, ठीक है, या 3 सेमी हो। ठीक है, क्या होगा, अधिक से अधिक छोटा होगा, उन्हीं का हम लोग अध्ययन करेंगे। ठीक है, जिनका द्वारक उसकी वक्रता त्रिज्या की अपेक्षा बहुत छोटा होगा या छोटा होगा, उन्हीं लेंस का हम लोग क्या करेंगे, इस चैप्टर में अध्ययन करेंगे। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या रखनी है, इनमें क्या होना, दोनों जो वक्रता केंद्र होंगे उनकी दूरी प्रकाशीय केंद्र से समान होनी चाहिए। मतलब मान लीजिए जैसे OC1, एक वक्रता केंद्र C1 होता है, एक C2 होता है, तो OC1 प्रकाशीय केंद्र के किसी कहते हैं, O से डिनोट करते हैं। तो OC1 बराबर अगर मान लीजिए 10 सेंटीमीटर है, तो OC2 बराबर भी क्या होना चाहिए, 10 सेंटीमीटर होना चाहिए। यही बात कह रहा है। हम इन्हीं प्रकार के लेंस का क्या करेंगे, इस चैप्टर में अध्ययन करेंगे। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।